नेगी भाई, हमारे शमी भाई को, लाला भाई को एक 2 कौड़ी के मौलाना ने टारगेट किया है। इस सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार का नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। ये 2 कौड़ी का मौलाना, घंटे का मौलाना, ये कहता है कि मोहम्मद शमी जो हैं उन्होंने शरीयत की नज़र में अपराध किया है, वो अपराधी हैं। और उसके पीछे वो लॉजिक दे रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा तोड़ दिया और इस वजह से ये शरीयत की नज़र में अपराधी हैं, मुजरिम हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस 2 कौड़ी के मौलाना को? मैं ये कहूँगा कि आपका ज्ञान जो है ना वो आधा है और फर्जी है। नहीं अभिषेक, मैं यहाँ पर तेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा। मैं जो तूने अभी ये बात बोला ना कि इनका ज्ञान फर्जी है, मैं इस पर ये बात को सुनकर मुझे योगी जी का वो स्पीच याद आती है जो कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा में बोला था कि ये कठमुल्ला शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। दरअसल उन्होंने बोला था कि ये जो मौलाना है ना, ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं और यहाँ दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला और मौलवी बनाना चाहते। बिल्कुल सही बात है। और आज उनकी बात को सुनकर ना भाई, वो अगर स्पीच मैं अगर सुनता हूं ना भाई, मुझे आज लगता है कि हाँ सच में ये कठमुल्ले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कठमुल्ला है। यहाँ पर मोहम्मद शमी के जो भाई हैं उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पर बाइट देते हुए बोला है कि ये जो मौलाना है इनको आधा ज्ञान है, ये कठमुल्ला श्रेणी में आते हैं। और उन्होंने खुद बोला है कि मुझे योगी जी का वो स्पीच जो उन्होंने अभी विधानसभा में बोला था कि कठमुल्ला शब्द का उन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्कुल सही बोला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये जो मौलाना है इसको आधा ज्ञान है। मतलब उन्होंने कठमुल्ले का मतलब भी बताया कि कठमुल्ला उसे बोलते हैं जिसको आधा ज्ञान, उसे कठमुल्ला बोलते हैं। एक राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने बोला है ये। अब मैंने योगी जी को यहाँ पर इसलिए बोला कि जो बात उन्होंने बोला था ना भाई विधानसभा में, वो सच बोला था यार। ये मौलाना को ऐसी बातें बोलना पहले तो अपने आप में शर्म आनी चाहिए। और क्या? और अगर तुम ये रमजान के महीने में इतना पाक महीना इसको समझते ही हो तो फिर इस महीने में ऐसी बात करना ये कहीं से सही नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो इन्हीं के जो मौलाना, दूसरे मौलाना है, मौलाना राशिद, खालिद राशिद, उन्होंने खुद बोला कि भाई, उन्होंने मतलब बताया कि भाई क्या होता है, मतलब क्या कौन रख सकता है रोजा। उन्होंने खुद बोला है कि जो मुसाफिर होता है या देश से बाहर होता है या ट्रैवल कर रहा होता है या फिर कोई बीमार हो, अगर वो रोजा नहीं रखे तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो बाद में अपना रोजा कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर जब आपको टाइम मिले तब आप अपना रोजा रख सकते हैं। तो ऐसे में इस मौलाना को दूसरे ही इनके जो मौलाना हैं उन्होंने इनका औकात दिखा दी। जो उन्होंने बोला है उसका जिक्र है कुरान में, ऐसा उन्होंने बोला है। हाँ, तो वही तो इसको समझना चाहिए। जब तुम्हें कुरान में, जो तुम्हारा कुरान में लिखा है, जब तुझे वही, जब आपको वही नहीं पता तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक इंटरनेशनल प्लेयर पे आप इस तरीके के धार्मिक टिप्पणी कर रहे हो। ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही हो। और वो भी वो बंदा जिस पे पूरे भारत को गर्व है यार, और क्या शमी, अपना लाला, उस पे सब पे भाई प्राउड फील होता है। अरे हमारे लाला भाई ने जब जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ी खड़ा रहा, मतलब सीना तान कर खड़ा रहा और टीम इंडिया को हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल कर जीत दिलवाई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप इस तरह की टिप्पणी बचना चाहिए आपको। और वहीं दूसरी, भाई चैंपियन ट्रॉफी का लीग 9 तारीख को हम फाइनल खेलने वाले हैं। आप प्लेयरों का मोराल अप करने की जगह में आप उसको डाउन कर रहे हो यार। सबसे पहली बात तो भाई, मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने हम इसलिए नहीं आए कि भाई हमको ये मौलाना के बारे में, हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है भाई, ये मौलाना के बारे में वीडियो बनाना सिर्फ इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि भाई मोहम्मद शमी को हम सब प्यार करते हैं और क्रिकेट टीम को हम बहुत सब प्यार करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में हम अपने टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस टाइम पर किसी का मोरल अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो उसे डाउन भी नहीं करना चाहिए। खेल एक ऐसा एक फील्ड है ना जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, जिसमें कोई धर्म के आधार पर कोई सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब कितना बेहतरीन चीज है ये खेल और खिलाड़ी। कोई धर्म के आधार पर आपने देखा है वही, ये मुस्लिम ऐसे मत खिलाओ, नहीं ऐसा होता नहीं है। तो कभी जहीर खान से लेके मोहम्मद शमी तक अगर देख लीजिए, उससे पहले भी कई खिलाड़ी रहे। नहीं, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ ना अभिषेक भाई, यही टाइम क्यों होता है इन लोगों के ये नेगेटिविटी फैलाने का। हाँ, सही बोला आपने। मतलब मैंने जब ये स्टेटमेंट सुना ना इस घंटे के मौलाना का, मुझे मतलब कल का अपना वीडियो याद आ गया। कल जो वीडियो में मैंने बोला था 9 तारीख तक हमें डराया जाएगा,
मैंने ये बोला था, लेकिन ना मैंने ये सोचा होगा, ना आपने सोचा होगा, ना किसी ने भी नहीं सोचा होगा ये कि इस लेवल का नेगेटिविटी फैलाया जाएगा, इस लेवल की नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस घंटे के मौलाना ने जो बोला है कि मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक लिया मैच के दौरान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल मैच चल रहा था उसमें मोहम्मद शमी जब बॉलिंग करके अपने स्पेल से जब वो हटते हैं और जब वो थर्ड मैन पर या जहां भी वो फील्डिंग कर रहे थे वहां पर उन्हें एनर्जी ड्रिंक दिया गया और एनर्जी ड्रिंक उन्होंने पिया, तो उस पर इन्होंने कहा है कि उन्होंने रोजा तोड़ दिया और उन्होंने अपराध किया है शरीयत की नजर में। तो इस पर मैं मौलाना को बोल दूं, इस घंटे के मौलाना को बता दूं कि एक बॉलर जो होता है ना उसे रिकवरी भी करना होता है, तो उसके लिए एनर्जी ड्रिंक पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे टॉप फिटनेस पर अगर गेंदबाजी करना है और अगर टीम को जीत दिलानी है तो उसे ये करना होगा। उसने देश के लिए ये किया, देश को आगे रखा, ना कि खुद को, ठीक है। तो ऐसे में अल्लाह भी देख रहा होगा ऊपर से, जिसे वो मानते हैं, वो भी देख रहा होगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि गलत सही देखना ना देखना एक अलग चीज है। हाँ, आप सबसे पहले आप अगर अपने देश के लिए आप नेशनल ड्यूटी में हो, नेशनल ड्यूटी आप कर रहे हो, देश से बढ़कर क्या हो सकता है यार? देश से बढ़कर क्या है? आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, नेशनल ड्यूटी पर आप हो, तो ऐसे में कोई भी रूल आपका लागू नहीं होता यार, चाहे वो कोई भी हो यार, वो रोहित शर्मा हो भाई। ऐसे में तो भाई नवरात्रियां चल रही हैं, उसमें मैच चल रहा है, क्या हमारे 11 प्लेयर जो 9-10 प्लेयर हैं वो क्या फास्ट रख के करेंगे? नहीं, वहां पर लागू नहीं होता। क्या पाकिस्तान के एक प्लेयर रोजा रख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, तो इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजें लागू नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने, पहले कांग्रेस की प्रवक्ता आती है, वो रोहित शर्मा को मोटा बोल देती है। फिटनेस से मेरे याद आया कि ये कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, जैसा आपने बताया, शमा मोहम्मद, वो किधर है भाई? चुप्पी साधे बैठी हैं। बड़ा ज्ञान दे रही थी रोहित शर्मा को फिटनेस का कि मोटा है, ये मुझे पसंद नहीं है स्पोर्ट्समैन, इसे टीम में भी नहीं होना चाहिए, कप्तान तो दूर की बात, ऐसा ऐसा बोल रही थी। पर्सनल अटैक करती हैं, बॉडी शेमिंग करती हैं रोहित शर्मा को। तो अब इनका ज्ञान कहां गया? अब जरा ज्ञान देना ये घंटे के मौलाना को कि फिटनेस के लिए शमी भाई ऐसा कर रहे थे। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है ना अभिषेक, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक चीज है कि भाई जब चैंपियन ट्रॉफी हमारे सर पर है, 9 तारीख को हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, पहले ये कांग्रेस की प्रवक्ता आ जाती है ना, जिनका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो ज्ञान देने लगती है। अब ये मौलाना आ जाता है, जिसको ना तो अपने कुरान के बारे में कुछ पता है, ना तो जिसको अपने धर्म के बारे में कुछ पता है। बिल्कुल। उसके बाद वो मोहम्मद शमी को वो अपराधी बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई यही टाइम आता है क्या आपको बोलने के लिए? अबे कम से कम आप इनका मोराल अब करना चाहिए यार। 9 तारीख हमारा बड़ा मैच होने वाला है, फाइनल हमारा होने वाला है, तो ऐसे में अगर आप इनका, अरे नेगी भाई आप समझे नहीं क्या? करना चाहिए यार। ऐसे ही मौके के ताक में तो रहते हैं ये सब 2 कौड़ी के लोग, ऐसे ही मौके के ताक में रहते हैं। इन्हें लाइमलाइट में आना होता है ना, इन्हें कोई जानता नहीं है। घंटे के मौलाना है ये, तो लाइमलाइट ले रहे हैं, शमी के कंधे पर ये लाइमलाइट लेना चाह रहे हैं, शमी के कंधे पर बैठकर, साफ तौर पर देखा जा सकता है। नहीं, सबसे पहली बात तो यार इस तरीके से बयानों को, तो भाई मैं तो आपको ये बोलूं कि ये मौलाना जिसने भी ये मौलाना ने जो ये बात बोली है, इसको तो दरकिनार करके भाई अपने प्लेयरों को हमको सपोर्ट करना चाहिए यार। 9 तारीख के लिए हमको उनको इतना बूस्ट करना चाहिए कि भाई उनके अंदर ये कॉन्फिडेंट आए कि भाई पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। भाई आप धार्मिक टिप्पणी कैसे कर सकते हो एक उस बंदे पर जो अपने देश में है ही नहीं, जो बाहर अभी है, जो देश के लिए कुछ करने के लिए गया है, और जिस दिन आप ट्रॉफी जीतोगे उस दिन आप ताली बजाने तो आ जाओगे, लेकिन आपके पेट में इतना कुछ है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन एक बात बता दूं नेगी भाई, शमी ने ये बयान सुना होगा, और हम सबको पता है जब भी शमी को कोई अटैक करता है ना, पर्सनल अटैक, तो फिर वो खेल से कैसा जवाब देते हैं, अपने गेंद से जवाब देते हैं। और ये इंडिया के लिए उन्होंने अच्छा कर दिया, इस घंटे के मौलाना ने इंडिया के लिए अच्छा कर दिया। अब शमी अपने पूरे शबाब पर बॉलिंग करेंगे। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, शमी का बेस्ट निकलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में, और टीम इंडिया जीतेगी, वो चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर और चैंपियंस ट्रॉफी लेकर भारत लौटेगी। ये मेरा दावा है, आप क्या कहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं, बस मौलाना को लास्ट में बस इतना बोलना चाहता हूं कि भाई जो इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है, वहाँ के जो प्लेयर हैं, रमजान का 1 महीना चलता है, अगर उस दौरान उनके अगर मैचेस होते हैं
तो क्या वो सारे रोजा रख के मैच खेलते हैं? पॉसिबल है और क्या ये? दूसरा जो क्रिकेट, ये पाकिस्तान का जो क्रिकेट प्रीमियर लीग का होने वाला है, PSL कब से है ये? 27 कब से हाँ, ये होने वाली है। हाँ। तो क्या इसमें जो स्टार्टिंग के कुछ रमजान पड़ेंगे सारे बंदे वहां पर मतलब रोजा रख के वो PSL खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना? पजामा सलवार लीग। हाँ, नहीं खेलेंगे ना। तो फिर जब आपको नॉलेज ही नहीं है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि यार कम से कम क्रिकेट को तो छोड़ दो यार। पहले वो कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे आप राजनीति करिए ना यार। दूसरा आप मौलाना, खेल पर ज्ञान देने आगे। आप मौलाना हो तो मौलाना का काम करिए ना। फालतू में आप क्रिकेट के बारे में नॉलेज, पहले भाई आप पढ़ो, थोड़ा सा नॉलेज लो, है ना। और इस चीजों को भाई जिसका काम जो है उस पर छोड़ दो यार, समी कर लेगा, है ना। खालिद राशिद साहब ने इन्हें ज्ञान दे दिया, आधा ज्ञान है इनका, बता दिया, बोल दिया इनको, हाँ, दिखा दिया आईना। ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है भाई, है ना। और वो भी इस टाइम पर जब हाई पीक पर है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का जब फाइनल खेले जाने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या शमी इसके बाद डबल मोटिवेशन के साथ गेंदबाजी करने उतरेंगे फाइनल में? और क्या शमी का आने वाला है या बेस्ट, जो फाइनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था? क्या इस घंटे के मौलाना ने शमी को कर दिया है पूरी तरह से चार्ज्ड अप? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।